शांत हो जाओ। चलिए सभी लोग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर वीडियो को कटिंग करवा दीजिए, बायोलॉजी का भी कटिंग हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। चलो यार जान दो, स्टार्ट करते हैं, लेट हो चुका है, ठीक है ना। जल्दी करो, ऐसे लेट है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अधिकांश चीज पता होगा, थोड़ा फास्ट में निकलेंगे क्योंकि अधिकांश बातें आप लोग को पहले से ही पता होगा, बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। तो भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट होने जा रहा है, 51 फर्स्ट क्लास 51 और इंडियन ज्योग्राफी 51 फर्स्ट, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, पता नहीं हम सेट बनाते समय कन्फ्यूज बहुत होते हैं, कोई बताइए, कुछ कन्फ्यूज ना होना है, सेट मार देना है, कन्फ्यूज बिल्कुल ना होना है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और सेट में जब कन्फ्यूजन दूर होगा, ज़्यादा मतलब रिवीजन हो जाएगा तो कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जानकारी के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है। चलो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, आकार, स्थिति, विस्तार, ए टू जेड पढ़ेंगे, ये सब तो पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है, हम आते हैं टॉपिक में। कहाँ आते हैं? टॉपिक में आते हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, बोलो यस। चलो याद आन दो। तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। भारत का आकार चतुष्फलकीय, तो भारत का आकार चतुष्फलकीय। हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार, हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार। भारत का चतुष्फलकीय और क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व भारत का स्थान 7वां। कितना है? 7वां। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना और 9वां कजाकिस्तान, 9वां कजाकिस्तान। ये आपका रहा क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल के दृष्टि से देशों का क्रम था। धीरे बोलना है, बड़ी हल्ला करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम था, और भारत का वर्ल्ड में 7वां, वर्ल्ड में और जनसंख्या में दूसरा। भारत वर्ल्ड में 7वां, जनसंख्या में दूसरा, जनसंख्या में दूसरा, ठीक है ना। एक बार और बोल देना है, क्रम क्षेत्रफल में पहला क्या हुआ? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान। ये आपका हुआ क्षेत्रफल में क्या हुआ। और कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। हम जानते हैं वर्ल्ड में कुल लैंडलॉक कंट्री 44, वर्ल्ड में कुल लैंडलॉक कंट्री 44 है। उसमें सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। और दूसरा बड़ा लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया। कौन सी? मंगोलिया। क्या है? और डबल लैंडलॉक कंट्री 2 ठो, डबल लैंडलॉक कंट्री 2 गो है। डबल लैंडलॉक कंट्री पूरा वर्ल्ड में 2 गो है, मतलब लैंडलॉक से भी लैंडलॉक से घिरा हुआ है। एक है लिचेस्टीन। क्या है? लिचेस। और दूसरा है उज्बेकिस्तान। ये आपका डबल लैंडलॉक। तो कुल लैंडलॉक 40 और डबल लैंडलॉक लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। आसियान कंट्री में एकमात्र लैंडलॉक लाओस। आसियान कंट्री में कुल 11 देश हैं, उसमें से एकमात्र लैंडलॉक लाओस। कौन है? अब आगे आते हैं। तो भारत जो है वर्ल्ड में क्षेत्रफल में आंधी तूफान आने की संभावना है। मैसेज आया था कब है ना? ये लगता है आ जाएगा अभी। ये
वो आ जाएगा। मुझे काची आने वाला है, नवरा ओला पड़ रहा यार, डाल दो। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब पहला सुनो, भारत जो है छत्तल में 7वां, दशका में दूसरा, है ना, दशका में दूसरा। अब आओ, अब यहाँ पर देखेंगे भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। या बोलेंगे 3.28 मिलियन, 3.28 या 3.2 मिलियन मतलब 32 लाख, 3.2 मिलियन मतलब 32 लाख, तो 3.28 मतलब लिया है 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और जो वर्ल्ड के क्षेत्रफल के, वर्ल्ड के ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42% है। आगे बढ़ते हैं तो जनसंख्या देखेंगे, भारत की जनसंख्या है ना 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़। यहाँ पर लिखा है यूएनओ का सराय देश 193 देश है ना, उसी में है ना, उसी का नाम पर यहाँ पर है 2.42%, है ना। तो यहाँ सुनो, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व भारत का स्थान दूसरा। पहला कौन है, चाइना, कौन है, चाइना। भारत निकल गया है आगे, 2011 के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, तो 2011 के अनुसार अभी भी चाइना 1 नंबर, चाइना पहला कौन हुआ है, चाइना। दूसरा कौन हुआ है, भारत। तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, 6वां पाकिस्तान, 7वां नाइजीरिया, 8वां बांग्लादेश। यह जनसंख्या कौन सी है, जनसंख्या में हम लोग दूसरा है, क्षेत्रफल में 7वां, क्षेत्रफल में 7वां। एक बार फिर बोलना है ना, बोलना है। पहला कौन हुआ, चीन, धीरे धीरे बैला। पहला कौन हुआ, चीन। दूसरा कौन हुआ, भारत। तीसरा कौन हुआ, तीसरा हुआ है तो यूएसए। कौन हुआ है, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, ब्राजील क्षेत्रफल में भी 5वां, जनसंख्या में भी 5वां ब्राजील, क्षेत्रफल में 5वां, जनसंख्या में भी 5वां। 6वां पाकिस्तान, 7वां नाइजीरिया, 8वां बांग्लादेश। और अफ्रीका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। समझ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से पाकिस्तान के कब्जे वाला है ना POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, कब्जे वाला 78,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अवैध ढंग से 1963 में चीन को प्रदान कर दिया गया था, जिसे बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। वो कितना है, 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला है ना 37,555 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चीन क्षेत्र भी शामिल है। ये सब शामिल करके कितना है, 32,87,000 है ना 263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। इसे शामिल करके तो अपने है तो लेना पड़ेगा, न लेना पड़ेगा, शामिल कर ले है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे विस्तार, क्या देखेंगे, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार देखेंगे तो हम जानते हैं ये वह विस्तृत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर लाइन। इसके ऊपर क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत का स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। सर साउंड थोड़ा थोड़ा गूंज रहा है, होल जैसा साउंड गूंज रहा है, साउंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, सर साउंड कम कर दो। याद आन लो क्या बोल रहे हैं, भारत कौन गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तो बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी। तो पूरा भारत है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। पूरा भारत है उत्तरी अक्षांश में। यहाँ से भी अक्षांश, यहाँ भी अक्षांश। तो अगर अक्षांश लिखा रहेगा तो उत्तरी अक्षांश लिखा होना चाहिए। और भारत है पूर्वी
देशांत इधर क्या हुआ पूर्वी, देशांत इधर क्या हुआ पूर्वी, देशांत इधर क्या हुआ पश्चिमी, देशांत भारत है पूर्वी, देशांत उत्तरी, गोलाल उत्तरी, गोलाल भारत है उत्तरी गोलाल और पूर्वी, देशांत उत्तरी गोलाल और पूर्वी, देशांत उत्तरी गोलाल और पूर्वी, देशांत तो उत्तरी गोलाल यानी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांत, समझ गया ना। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से पार होता है और साढ़े 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से पार होता है। और 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, यह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से क्रॉस होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो वही सारा चीज लिखा हुआ है, भारत का क्षांशीय विस्तार, क्षांशीय विस्तार। अगर मुख्य भूमि बोलेंगे, मुख्य भूमि का भारत का क्षांशीय विस्तार, तो भारत का क्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पूरा उत्तरी अक्षांश, पूरा उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो भारत का क्षांशीय विस्तार हो जाएगा। मुख्य भूमि नहीं बोलेंगे, भारत का क्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री, ठीक है ना, 6 डिग्री 4 मिनट यानी इंदिरा पॉइंट, और 37 डिग्री यस 37 डिग्री 6 मिनट अर्थात इंदिरा कोल हो जाएगा। पूरे उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कौन देशांतर, पूरी तरह से पूर्वी देशांत। और कन्याकुमारी का वह हिस्सा, कन्याकुमारी का वह हिस्सा है ना जो समुद्र की ओर निकला हुआ है, समुद्र की ओर निकला हुआ नुकीला भाग, समुद्र की ओर निकला हुआ नुकीला भाग को बोलते हैं केप। क्या बोलते हैं, केप। जैसे अफ्रीका के वह हिस्सा जो समुद्र की ओर निकला हुआ नुकीला भाग है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ। उसी प्रकार भारत का कन्याकुमारी के पास है ना, कन्याकुमारी के पास वह भाग जो समुद्र की ओर निकला हुआ है उसे कैमोरिन। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु ऐसे बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट के पुराना नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और या पार्सियन पॉइंट। और हम जानते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, भारत के पूर्वी बिंदु नाम क्या है, किवीथु। क्या है, किवीथु। भारत का पश्चिम बिंदु द्वारमोती, भारत का पश्चिम बिंदु द्वारमोती। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकोल, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिराकोल। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। और हम जानते हैं भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिण, भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत का उत्तरी दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 और भारत का पूरा पश्चिम लंबाई तो 2933 किलोमीटर। बिहार का पूरा पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर, पता है ना। भारत का पूरा पश्चिम लंबाई 483 बिहार का पूरा पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर। और बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर। और बिहार जो है छतपल में 12 और जनसंख्या में तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखेंगे तो क्या भारत के राज्य वो शासित प्रदेश शासित। तो हम जानते हैं भारत में कितना राज्य कुल है अभी, तो वर्तमान में 28 राज्य है। बिहार पुलिस प्लस बिहार दरोगा प्लस रिविजन बेच लिए हैं। बिहार पुलिस के रेस कोर्स में ऐड कर दीजिएगा सर। बिहार पुलिस बिहार दरोगा रिविजन बेच लिए हैं, तो अभी यही आप करो, फिर कन्फ्यूज जाइएगा, ठीक है ना। क्या पढ़े नहीं पढ़े, समझ गया है, कन्फ्यूज जाइएगा, पूरा कन्फ्यूज है क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। भारत में कुल कितना राज्य है, 28 राज्य। कितना राज्य है, कितना कैसा प्रदेश है, 8 के शासित
प्रदेश 8 के शासित पर जे गुरुजी मेरा 4 दिन से सुबह वाला क्लास नहीं चल रहा है, नंबर पर भेज दिए हैं, कल अभी तक ठीक नहीं। कौन बैच से जुड़ा हुआ सुबह में बताओ पहले। सुबह में केवल जो अभी बिहार पुलिस का रेस कोच चल रहा है, बिहार पुलिस का रेस कोच 249 वाला चल रहा है। तो कौन बैच से जुड़े हुए पहले ही बता दीजिए आप, ठीक है ना, उसके बताएंगे, उसके दूर कर दिया जाएगा। बताओ सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल से बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल से बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल में छोटा गोवा। क्षेत्रफल में छोटा गोवा। कैसे से बड़ी संख्या? 8। भारत में कुल कैसे से बड़ी संख्या? 8। कौन है? कैसे सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। कैसे सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। कौन है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है? लद्दाख। कौन है? छोटा लक्षद्वीप। छोटा लक्षद्वीप। छोटा लक्षद्वीप। छोटा। और 8 केंद्र शासित 8 कैसे प्रदेश कौन है? लद्दाख हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया है ना, चंडीगढ़ हो गया है, दिल्ली हो गया है, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। और दमन द्वीप के साथ दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया था 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया था। और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, ठीक है ना। फिर पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा लद्दाख, जनसंख्या में सबसे बड़ा दिल्ली, पहला जनसंख्या के शासित प्रदेश से जनसंख्या से बड़ा दिल्ली, कौन सी? और जनसंख्या में सबसे छोटा लक्षद्वीप है, जैसे से छोटा लक्षद्वीप, क्षेत्रफल में भी छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या में भी छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या घनत्व में सबसे कम, जनसंख्या घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार। ध्यान देना है, यहाँ छोटा बात है, फिर तो लोग बार बार होता है, बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पुडुचेरी में कितना जिला है? 4 जिला। पुडुचेरी में कितना जिला है? 4 जिला। पुडुचेरी में कितना जिला है? 4 जिला है। और कितना राज्य में है? 3 राज्य में। पुडुचेरी में कुल 4 जिला है, इसका विस्तार 3 राज्य, 4 गो जिला, 3 गो राज्य। पुडुचेरी में कितना जिला? 4 जिला। कितना राज्य? 3 राज्य। 4 जिला कौन है? पुडुचेरी खुद है, कराईकल है, यमन है, माँ है, मुँह नहीं बोलना है, माँ है, कौन सी? पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माँ है। पुडुचेरी, कराईकल, यमन ना यमन देश है, यमन कंट्री है। यमन कौन सी है? यनम करेगा ना पहले, नो उसके बाद मो। तो पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माँ है। पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माँ है। पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माँ है। पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु। पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। माँ कहाँ पर है? केरल। कुल कितना जिला हुआ? 4 जिला। कितना राज्य हुआ? 3 राज्य। धीरे धीरे आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, राज्य क्षेत्रफल में बड़ा देख लिया, क्षेत्रफल से बड़ा था राजस्थान, दूसरा बड़ा बोलो, क्षेत्रफल से बड़ा राजस्थान, दूसरा बड़ा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, 5वां गुजरात, 6ठा कर्नाटक। पता है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, 5वां गुजरात, 6ठा कर्नाटक। अब बिहार बरम्मा। अब जनसंख्या कौन सी? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य यूपी, कौन सी? यूपी, कौन सी? और छोटका जनसंख्या में सिक्किम, जनसंख्या में छोटा सिक्किम। अब बताए थे क्रम बताइए क्या था अभी? क्षेत्रफल में क्रम, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो आप लोग बता दिए, अभी बता दिए हैं, ठीक है ना। छोटा में गोवा और सिक्किम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा और दूसरा छोटा सिक्किम। क्षेत्रफल में छोटा गोवा, जनसंख्या में छोटा सिक्किम, पता है ना। आगे अब बिहार का क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में तीसरा। चलो वो से बिहार, वो से 12, वो से। अब आगे आते हैं जनसंख्या के आधार पर बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर तो 12 बोलते रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी। कौन है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी। जनसंख्या में पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा
पश्चिम बंगाल चौथा, पश्चिम बंगाल पांचवा, आंध्र प्रदेश छठा, मध्य प्रदेश छठा, मध्य प्रदेश छठा, मध्य प्रदेश क्या रखना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ा कैसे प्रदेश, लद्दाख। और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, और 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन कर कर एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख नामक केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ लेकिन लद्दाख से पहले से बड़ा कौन था, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार था। ठीक है ना, जिससे 572 द्वीप, अंडमान निकोबार में कितना द्वीप था, अंडमान निकोबार में कुल द्वीप की संख्या 572 था, और लक्षद्वीप में 36, लक्षद्वीप में 36, लक्षद्वीप में 36, लक्षद्वीप में 36। क्यों हो रहा है, बकलोल नहीं पढ़ना है तो रूम में रहो ना आराम से। जनाब आदमी इतना जल्दी निकल रहा है, बकलोल पर नहीं कर रहा है, पढ़ के जल्दी भागो, जितना तुम लोग वहां ना पहुंचाने गए उसे यहाँ पहुंचाने का सब। ठीक है ना, बकलोल आदमी कहीं का मोलो आम बिजी रहा, चला कर यहाँ डालो। और हम जानते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम क्या है, श्रीविजयपुरम, श्रीविजय। और क्षेत्रफल की दृष्टि छोटा कौन है, लक्षद्वीप, कितना लक्षद्वीप, कौन सी, और लक्षद्वीप में 36 द्वीप, 36 द्वीप, अंडमान निकोबार 572। अब हम जानते हैं, ठीक है ना, पूर्व में पहले यानी 26 जनवरी 2020 से पहले, ठीक है ना, दमन एंड दीव की राजधानी दमन, और दादर एवं नगर हवेली राजधानी सिलवासा, दादर और नगर हवेली राजधानी सिलवासा। अब ये दोनों मिल गया है, मर्ज कर दिया गया था, मर्ज किया गया 26 जनवरी 2020 को, है ना, और दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। अब दोनों का संयुक्त राजधानी क्या हो गया है, दमन, दोनों का संयुक्त राजधानी क्या हो गया है, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली का दमन क्या हो गया है। अब यहाँ आ जाओ, पुडुचेरी पर किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। अब भारत आजाद हो गया था 1947 में, फिर भी पुडुचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसियों का, किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का। और पुडुचेरी नहीं, दमन कौन दुनिया में रहता है, दमन रखा है, क्या दे दिया, कौन सेट मार दिया, मारा सेट में मत ही है। अब सिलवासा दे रहा को अच्छा बुक में देखो, ऑप्शन में नहीं आता अलग बात है, सिलवासा कहाँ जाएंगे, ऑप्शन में नहीं आता, सिलवासा जाएंगे। अच्छा इसको कंफर्म बोलेंगे पूरा एक बार और, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, बंद हो, यहाँ डाल दो। और पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया 1954, पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कराया गया था 1954। और गोवा दमन एवं द्वीप को, गोवा दमन एवं द्वीप पर अधिकार था किसका, पुर्तगाली का, गोवा दमन द्वीप पर अधिकार किसका था, पुर्तगाली का। और इससे मुक्त कराया गया था 19 मई 1961। और गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987। हम जानते हैं कि गोवा मुक्ति दिवस 19 मई, जो गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था 19 मई दे दिया है, 19 दिसंबर 1961। गोवा से पुर्तगालियों से अलग कराया 19 दिसंबर 1961, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराए थे 19 दिसंबर 1961, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। और गोवा को राज्य का दर्जा 30 मई 1987, इसलिए गोवा राज्य दिवस 30 मई। आगे आते हैं, भारत के स्थलीय वो तटीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, 15,000। भारत का स्थलीय लंबाई, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई ये वाला 15,000
200, जिसमें आता है 55, क्या आता है 55 में MB आता है, वो आगे बताएंगे। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है ना, 15,200 किलोमीटर। और भारत का तटीय सीमा वो भी मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीप सहित आइलैंड सहित भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, 6 किलो 7516 मुख्य भूमि 6100, मुख्य भूमि 6100, और तट से 75 16.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। समुद्री तटीय राज्य की कुल संख्या 9, तो समुद्र तटीय राज्य की कुल संख्या 9 है। 5 गो पश्चिम में, 5 गो, और 4 गो पूरब में, 4 गो। तो समुद्र तट से लगने वाला राज्य कुल 9 गो है। पश्चिम में 5 गो, पूरब में 4 गो, पश्चिम में 5 गो, पूरब में 4 गो, पूरब में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। क्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सब मिला के 9, सब मिला इसे। तो तट बनाने वाला कितना राज्य है 9 गो। कितना राज्य है 9 गो। पूरब में 4 गो, पश्चिम में 5 गो, पश्चिम में 5 गो। बोल दिया, आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें छप्पन सबसे बड़ा कैसे प्रदेश, वो है द्वारा आ गया ना, द्वारा आ गया है। हाँ, सबसे लंबा तटीय सीमा गुजरात, सबसे लंबा तटीय सीमा गुजरात का लगभग 1600 किलोमीटर है। सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, और दूसरा तटीय सीमा वाला आंध्र प्रदेश। पहला कौन है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। दूसरा सबसे छोटा तटीय सीमा गोवा, सबसे छोटा तटीय सीमा गोवा, कौन सी। और केंद्रशासित प्रदेश में सबसे लंबा अंडमान निकोबार, केंद्रशासित प्रदेश सबसे लंबा अंडमान निकोबार। और राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों पूछ के साथ, तब भी अंडमान निकोबार 294। अब बोले बताओ सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन है। तटरेखा वाला राज्य बोलिए यहाँ पर, तो अंडमान निकोबार नहीं मारेंगे, मारेंगे गुजरात। क्या मारेंगे, चुप, यहाँ राज्य बोल चुका है। अब सबसे लंबा तटरेखा किसका है, राज्य नहीं बोला है, केंद्रशासित भी नहीं बोला है, या दोनों लिख दे एक के साथ प्रश्न में, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार। आगे बढ़ जाते हैं। स्थल सीमा से लगे राज्यों की संख्या, राज्यों की। तो स्थल सीमा से कुल राज्य 16, कुल राज्य। स्थल सीमा 15,200। स्थल सीमा के लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और स्थल सीमा से कुल 16 राज्य लगता है। वो मैप में देख सकते हैं, मैप में शुरू कीजिएगा इधर से, गुजरात मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, पंजाब मिलेगा, हिमाचल मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, यूपी मिलेगा, बिहार मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा, सिक्किम मिलेगा। और 7 गो 7 सिस्टर, तो 9 7 16, 9 7, तो 16 स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। और स्थलीय सीमा लगना कैसा प्रदेश, तो स्थलीय सीमा से बनाने वाला केंद्रशासित प्रदेश एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। तो केंद्रशासित प्रदेश 2, कैसे प्रदेश 2 हो जाएगा। बार वही लिखा हुआ है, 12 बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसे क्या बना दिया गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत जो है कुल कितना राज्य 7। भारत जो है कुल 7 देश, कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, ठीक है ना। वो क्या है, वो देख सकते हैं। क्रम से अगर बोलेंगे तो क्रम से हो जाएगा। बचपन में MB है, बचपन में MBA, यह क्रम क्या है। क्रम मतलब घटते हुए सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ, सबसे कम सीमा किसके साथ, बचपन में MBA, बचपन में। यह ट्रिक एकदम मस्त इसलिए है क्योंकि ये बढ़ते यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे न्यूनतम है। बस बो से बांग्लादेश, सो से चीन, पो से पाकिस्तान, क्या 9 से नेपाल, मो से म्यांमार, बी से भूटान और एम से अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ भारत का इंटरनेशनल बाउंड्री 496 किलोमीटर, यानी सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है कौन, बांग्लादेश। कौन थी
और दूसरा चीन 3488। चीन के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री 3488। पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री 33 23। 34 से कम 34 से कम 33 23 23 23। नेपाल के साथ 1751। नेपाल के साथ 1751। और नेपाल के साथ सर्वाधिक बाउंड्री बनाने वाला राज्य बिहार। लिखा तो लिख लेना, क्या ना। नेपाल के साथ सर्वाधिक बाउंड्री बनाने वाला राज्य बिहार। कौन? बिहार। 601 601 किलोमीटर, 1 किलोमीटर याद रखना है, ठीक है ना। उसका म्यांमार के साथ 1643 और भूटान के साथ 699 600। और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। बारिश आ गया, चला जाते हैं। अगला ये रहा पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य। तो ये सब मैप ने देख लेना, मैप खोलना, हम मैप लेने भूल गए। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पहले था 4, लेकिन जम्मू कश्मीर अब जो है राय नहीं रहा। जम्मू कश्मीर लगा के पहले पाकिस्तान से 4 राय लगता था, जम्मू कश्मीर अब राय नहीं रहा। तो 3 गो राय, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 गो, कितना? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। चीन से सीमा बनाने वाला राज्य की संख्या 4, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। मैप में देख लेना, ठीक है ना। तो हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, सिक्किम पहले था 5, पहले था, क्योंकि जम्मू कश्मीर है ना का हिस्सा था लद्दाख, और लद्दाख भी सीमा बनाती थी, लेकिन अब तो नहीं है। तो अब है 4। अब कितना है? 4 है। कितना है? 4 हो जाएगा। क्या लद्दाख के शासित प्रदेश के रूप में सीमा बनाती है अब, ठीक है ना। अलग नेपाल से सीमा बनाती है 5। कितना? 5 देख लेना। एक तरफ है उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और फिर सिक्किम। कौन सी? सिक्किम के इधर है नेपाल, इधर है भूटान, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चीन, इधर चीन यानी तिब्बत, चीन यानी तिब्बत वाला एरिया, तिब्बत वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ये सब तो याद है ना, याद है, दिमाग में कुछ चल रहा है, मैप चल रहा है दिमाग में, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल जो है 3 देश सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल 3 देश सीमा बनाती है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर ऊपर में जाके ठग जाता है नेपाल से, किससे? इधर भूटान से, इधर यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर इधर नेपाल, इधर भूटान से भी टच कर जाता है। तो पश्चिम बंगाल 3 देश सीमा बनाती है, और सिक्किम भी 3 देश, सिक्किम भी, ठीक है ना, सिक्किम भी 3 देश सीमा बनाती है। इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चीन, चीन, भूटान, नेपाल। तो मैप में पता आप लोग को, पता है कि नहीं पता? जल्दी बोलो। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला राज्य 5 है। बांग्लादेश से बनाने वाला राज्य 5 है। कितना है? 5 राज्य। अच्छा, भूटान से सवारी बाउंड्री बनाता है असम। कौन बनाता है? असम। कौन बनाता है? और नेपाल से सवारी बाउंड्री बिहार, नेपाल सवारी बाउंड्री बिहार बनाता, बिहार बनाता है। और चीन से सवारी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला संख्या कितना है? बांग्लादेश सीमा बनाने की संख्या भी 5 है। कितना है? 5। कितना है? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। नागालैंड सीमा नहीं बनाता है, मणिपुर सीमा नहीं बनाता है, नागालैंड सीमा नहीं बनाता है, मणिपुर सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन बनाता है? बता दिए हैं। पश्चिम बंगाल बनाता है, और पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक बाउंड्री पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और बांग्लादेश के साथ 2 बार बाउंड्री बनाता है असम, 2 बाउंड्री असम बनाता है, असम बनाते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। कौन घिरा हुआ है? त्रिपुरा घिरा हुआ, त्रिपुरा घिरा हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच सीमा रेखा क्या बोलते हैं? 0 लाइन। मतलब बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो पर्सनल बाउंड्री लाइन है, जो लटक्रिप लेखा है, लटक्रिप लेखा है, उसे 0 लाइन के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार से सीमा बनाने वाला राज्य कितना है? 4। कितना है? 4। अरुणाचल, नागालैंड, मणि, मिजोरम, है ना। म्यांमार कौन सी? अरुणाचल, है ना, नागालैंड, है ना, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 कितना राज्य बनाती है? 4 बनाती है। अब देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ कौन सी है? रेड क्लिफ 1947 में डिसाइड किया गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच भी क्या है? रेड क्लिफ ही है, चूंकि पहले बांग्लादेश भी
पूर्वी पाकिस्तान ही थे तो लड़की लिए, लेकिन बांग्लादेश को जो है ठीक है ना भारत जो है आज़ाद करवाए थे 1971 में आज़ाद करवाए थे ठीक है ना। और बांग्लादेश का सेना नाम था मुक्ति बाहिनी। लेकिन लड़कीब का पूरा नाम क्या है? लड़कीब का पूरा नाम है सर सिरिल लड़कीब। क्वेश्चन पूछता है पूरा नाम क्या है? सर सिरिल लड़कीब। 1947 में डिसाइड किया गया था ठीक है ना। भारत चीन के भी सीमा रेखा मैकमोहन रेखा 1914 अंग्रेज डिसाइड किए थे। अंग्रेज करेगा सिंपल बात थे, उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेज डिसाइड किए थे। आगे भारत अफगानिस्तान के भी सीमा रेखा डुरांड रेखा। और डुरांड का पूरा नाम क्या था? सर मोर्टिमर डुरांड। और ये भारत अफगानिस्तान है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ पीओके से लगता है 106 किलोमीटर। और यह 1893 में निर्धारण किया गया था। और उस समय थे लैंसडाउन। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। 1893 में कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। और डिसाइड हुआ था 1896 कंप्लीट हुआ था 1896 में। तो क्वेश्चन पूछता है जब डुरांड रेखा का निर्धारण किया जा रहा था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन। अब आगे आते हैं, हम जानते हैं कि ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, या ऐसे बोलते हैं विषुवत रेखा, या ऐसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, या ऐसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? 47 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, 47 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा। कर्क रेखा जाता है भारत के बीचों बीच, मकर जाता है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सब लिखा हुआ है, पहले बताए थे। अब कर्क रेखा गुजरती कितना राज्य से? 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के कुल कितना राज्य? 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के कुल कितना राज्य? 8 राज्यों से गुजरती है। और कुल देश 18 कर्क रेखा कुल देश 18 से गुजरती है। कर्क रेखा पूरा वर्ल्ड में 18 देशों से गुजरती है और भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है ठीक है ना। उसका क्रम से बोलेंगे। अगर हम इधर से इधर आएंगे, पहले मिलेगा क्या? पहले गुजरात, क्या मिलेगा? फिर मिलेगा राजस्थान, क्या मिलेगा? राजस्थान। फिर मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर मिलेगा छत्तीसगढ़, फिर मिलेगा झारखंड, फिर मिलेगा पश्चिम बंगाल, और फिर मिलेगा त्रिपुरा, और फिर मिलेगा मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 क्रम है। 8 क्या है? क्रम है। या तो आप जानते करते हैं मित पगम छा। यह पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पश्चिम से पूरब क्रम है। कभी कभी क्रम भी सयाने पूछता है, इसे क्रम याद रख लेना है ठीक है ना। लेकिन ट्रिक क्या है? ट्रिक एक हम लोग जानते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा गुजरता है जो राज्य से, उसका ट्रिक है मित्र गमछा झार। तो मी से मिजोरम, तरो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ये मगर ना झार है, पुराना जो ऐसे लिखते थे यार ना, तो ना होता पुराना लज हो। झार है, कौन सी है? झार। कौन सी? झार। क्या है? समा गया ना। झारखंड क्या चीज? झारखंड क्या चीज? झारखंड। समा गया। अब समझो यहाँ पर क्रम भी याद रखना है, ट्रिक भी याद रखना है। चूंकि क्रम पूछेगा तो सब मित्र गमछा झारा निकल जाएगा, इसे क्रम याद रखना है। समा गया। अब आओ, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी रांची। कौन सी? कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी रांची। और कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी जयपुर। समझ रहा है ना? अरे 8 गो राज्य स्थित है कर्क रेखा पर, 8 राज्य स्थित है। वो 8 राज्य में सबसे निकट किसकी राजधानी है? वह झारखंड की राजधानी रांची। और वो 8 राज्यों में सबसे दूर किसकी राजधानी है? राजस्थान के जयपुर। अब कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश। और यहाँ पर देखा राजस्थान से छोटा सा पार होगा, ऊपर से टच करते हुए पार होगा। सबसे कम राजस्थान, और दूसरा झारखंड। अब देखते हैं है ना, ये आपका जो है
टाइम जोन देखेंगे, टाइम जोन, तो हम जानते हैं कि वर्ल्ड के टाइम जोन डिसाइड होता है 0 डिग्री, अच्छा देशांतर से 0 डिग्री, वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है 0 डिग्री देशांतर से, जो इंग्लैंड के है ना लंदन शहर में स्थित ग्रीनविच से गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर के इधर जाएंगे पश्चिम, इधर जाएंगे तो पश्चिम, इधर जाएंगे पूर्व, इधर जाएंगे तो माइनस में टाइम क्या होगा, माइनस में टाइम घटेगा, टाइम इधर जाएंगे टाइम क्या होगा, प्लस में टाइम बढ़ेगा, टाइम जितना रहेंगे पूर्व में उतना प्लस उतना, इसलिए भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्व है, भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसलिए भारत का टाइम जो है प्लस में होगा, इसलिए भारत का टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, कौन सी है, इधर आगे, इधर पीछे, इधर प्लस, इधर माइनस, पूरा में प्लस, पश्चिम में माइनस, पूरा में आगे, पश्चिम में पीछे, समझ गया है ना। चला आगे आते हैं। अब ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री ये जो खड़ा हो ये बोला 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर जो है यही रेखा पूरे विश्व का समय निर्धारित करता, बोले थे अभी, बोले थे ना, इसीलिए इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानव समय रेखा, क्या ना, गुजरती इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसे GMT, कौन सी, ग्रीनविच मीन टाइम, G से ग्रीनविच, M से मीन, T से टाइम कहा जाता, टाइम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत का टाइम, भारत के टाइम डिसाइड करता है कौन, भारत का टाइम डिसाइड किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 0 से कितना आगे है, 82.5 डिग्री आगे है, यानी पूर्व में है, इसलिए प्लस हो जाएगा, आगे हो जाएगा 5.5 घंटा, 5.5 घंटा हो जाएगा, और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा बेला, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये, इससे इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी, कौन सी, नैनी या मिर्जापुर, मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है ना। और आप देखते हैं भारत का समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। बहुत बार बोल दिया, नहीं बोल दिया, बहुत बार बोल दिया, यहाँ फॉर्म भी लिख दिया है। IST मतलब क्या हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, और GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और ये आगे है IST 5.5 घंटा आगे। तो आगे बढ़ते हैं। IST यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितना रास्ते से गुजरती है, 5 राज्यों से, 5 राज्य से गुजरती है। ट्रिक है क्या, उमछुआ, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या, उमछुआ, ट्रिक क्या है, उम छऊ आ 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल 5 राज्य से गुजरती है। ट्रिक है उमछुआ, ठीक है ना। और ये है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण है, तो ऊ से यूपी, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। आप देखेंगे समुद्री सीमा, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, समुद्री सीमा अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं समुद्री सीमा डिसाइड किया जाता है इससे। देखो यहाँ पर समुद्री सीमा जो है तट रेखा में वो आधार रेखा होता है। क्या होता है, तट रेखा, सभी तट रेखा जो है अंदर बाहर धंसा हुआ होता है, सभी अंदर बाहर तट रेखा को मिलाते हुए एक आधार रेखा खींचा जाता है, और वो आधार रेखा डिसाइड होता है चेन्नई से। कहाँ डिसाइड होता है, चेन्नई से। हम लोग का आधार रेखा डिसाइड कहाँ से होता है, चेन्नई से। कहाँ से, चेन्नई से होता है। तो वही आधार रेखा से अगर 12 नॉटिकल मील, अगर 12 नॉटिकल आधार रेखा से अगर 12 नॉटिकल मील है, जिसे बोले हैं प्रादेशिक सीमा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील है, तो संलग्न सीमा, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर है अनार्थिक छत, तो 12 रहे तो क्या बोलेंगे, अब पहला प्रादेशिक सीमा 12 रहेगा तो
12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा या समुद्री जलीय सीमा 24 नॉटिकल मील संलग्न सीमा या अविच्छिन्न सीमा 200 नॉटिकल मील अनार्थिक क्षेत्र हो जाएगा। हम जानते हैं समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर 1.852 किलोमीटर। समझ गया ना? तो वही सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, सारा चीज लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रादेशिक सीमा या सामुद्रिक जलीय सीमा कितना होता है, 12 नॉटिकल मील होता है, जिसको निकालेंगे अगर, है ना, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर। जब 12 में 1.852 से गुना करेंगे तो लगभग 22 किलोमीटर आएगा। और ये जो आपका प्रादेशिक सीमा है, इस पर उस देश का, जिस देश का होता है, इस भारत का है, तो उस देश का संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण प्रादेशिक सीमा पर देश का संपूर्ण अधिकार होता है। जिस प्रकार जमीन पर अधिकार है, उसी प्रकार प्रादेशिक सीमा पर भी संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है ना? बाकी बार वही लिखल है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर और 1 मील बराबर बिहार पुलिस का दौर या बिहार दरोगा का दौर, ठीक है ना, सभी आदमी का दौर, सभी 1 मील कितना होता है, 1600 मीटर होता है। अगला संलग्न सीमा, संलग्न प्रादेशिक सीमा से लगा हुआ संलग्न सीमा या अविच्छिन्न सीमा, और ये आधार रेखा कितना दूरी होता है, 24 नॉटिकल मील 24। और यहाँ पर मेरा क्या क्या अधिकार हो सकता है, यहाँ अधिकार है, राजकोषीय अधिकार है, टैक्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना, सीमा शुल्क ले सकते हैं। अगर कोई जहाज, किसी देश का जहाज इस क्षेत्र में एंट्री लेता है तो उससे लेंगे टैक्स, क्या लेंगे, सीमा शुल्क। क्या लेंगे, सीमा शुल्क लेंगे। प्रदूषण नियंत्रण यहाँ करेंगे, साफ सफाई पर ध्यान रखें, प्रदूषण नियंत्रण, ये सारा चीज उस देश के अधीन होगा, भारत के अधीन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, 200 यानी 200 नॉटिकल मील तक कोई भी खनिज निकलता है तो भारत के अधिकार होगा आधार रेखा से। जलीय शक्ति पर अधिकार, यहाँ पर जलीय शक्ति के मतलब, यहाँ पर जो है जलीय शक्ति में मतलब कुछ भी, कोई भी खनिज, जलीय शक्ति मतलब पेट्रोलियम निकल गया है, ऊर्जा वगैरह निकल गया है, फिर सारा अधिकार किसका हो जाएगा, भारत। और समुद्री जीव पर जितना मछली वगैरह जितना भी आएगा, समुद्री जीव आएगा, उस पर अधिकार किसका, भारत। किसका हो जाएगा, भारत का। और 200 नॉटिकल मील पार करेगा, दूसरा देश के नौसेना गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि आपका बटाव हुआ है, ठीक है ना। आगे कृत्रिम द्वीप का निर्माण, 200 नॉटिकल मील के अंदर हम अपना नया द्वीप का भी निर्माण कर सकते हैं बसने के लिए। और वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक रिसर्च भी 200 नॉटिकल मील तक समुद्र में हम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, हो गया, ये हो गया। अब बायोलॉजी का अनुवांशिकी